हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी क्लास में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे स्टाफ नर्स 2018 का क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन नंबर 1 है, आइरिस एक भाग है श्वेत पटल का, रंजीत पटल का, रंजीत पटल एवं रेटिना का, श्वेत पटल एवं रंजीत पटल का। यदि आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, श्वेत पटल एवं रंजीत पटल का। आइरिस एक भाग है श्वेत पटल एवं रंजीत पटल का। क्वेश्चन नंबर 2 है, एंथ्रोपाइड पेल्विस का आकार निम्न में से किस प्रकार का होता है? किडनी, गोलाकार, हृदयाकार, अंडाकार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अंडाकार। क्वेश्चन नंबर 3 है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा होता है सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम, मेडुला। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सेरिब्रम। मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा क्या है? सेरिब्रम। क्वेश्चन नंबर 4 है, AV एट्रियोवेंट्रिक्यूलर नोड स्थित होती है। कहाँ स्थित होती है? राइट आर्टियम में, पेरिकार्डियम में, मायोकार्डियम में या फिर एट्रियोवेंट्रिक्यूलर सेप्टम में। तो AV नोड कहाँ स्थित होती है? एट्रियोवेंट्रिक्यूलर सेप्टम में। क्वेश्चन नंबर 5 है, मानव शरीर में वक्षीय कशेरुकों की संख्या होती है। कितनी होती है? 12। मानव शरीर में वक्षीय कशेरुकों की संख्या 12 होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हीमोग्लोबिन के प्रतिशत ऑक्सीजन संतृप्त के निर्धारण में सबसे महत्वपूर्ण कारक है। क्या है सबसे महत्वपूर्ण कारक? ऑक्सीजन का आंशिक दबाव। क्वेश्चन नंबर 7 है, नेत्र के उस भाग को जो एक फोटोग्राफिक कैमरे की भांति कार्य करता है कहते हैं। क्या कहते हैं? नेत्र के उस भाग को क्या कहते हैं जो एक फोटोग्राफिक कैमरे की भांति कार्य करता है? उसको कहते हैं आइरिस। क्वेश्चन नंबर 8 है, आधुनिक शरीर क्रिया विज्ञान का जनक किन्हें कहा जाता है? आधुनिक शरीर क्रिया विज्ञान का जनक किन्हें कहा जाता है? विलियम हार्वे को। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा हृदय में प्रत्येक स्पंदन के समय परिवर्तन श्रेणी को सूचित करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हृद चक्र। क्वेश्चन नंबर 10 है, कार्पस ल्यूटियम कौन सा हार्मोन स्रावित करता है? कौन सा हार्मोन स्रावित करता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित करता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विसंक्रामकों की जांच विधि नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्षमता परीक्षण। ये क्या है? विसंक्रामकों की जांच विधि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 है, जोड़े में व्यवस्थित ग्रैम अग्राही कॉक्सी है। जोड़े में व्यवस्थित ग्रैम अग्राही कॉक्सी है। क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, एन मेनिनजाइटिडिस। ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निष्क्रिय प्रतिरक्षीकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा टीका दिया जाता है? इनमें से कौन सा टीका दिया जाता है?
DPT का टीका दिया जाता है। DPT राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, संवर्धन के लिए नमूने को सैद्धांतिक तौर पर एकत्रित किया जाना चाहिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 है, हेपेटाइटिस बी से प्रभावित माताओं के बच्चों को दिया जाता है। क्या दिया जाता है? केवल इम्यूनोग्लोब्यूलिन दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है, बेड मेकिंग का उद्देश्य है आराम देना तथा नींद के लिए प्रेरित करना, वार्ड में सफाई का वातावरण बनाना, शैया छत रोकना। ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। क्या है इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्या पूछा है? बेड मेकिंग का उद्देश्य क्या है? आराम देना तथा नींद के लिए प्रेरित करना, वार्ड में सफाई का वातावरण बनाना, ये भी है, और शैया छत रोकना, ये सभी बेड मेकिंग के उद्देश्य हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रलेखन का महत्वपूर्ण उद्देश्य नहीं है? संचार, पुनर्भुगतान, गुणवत्ता आश्वासन, आराम प्रदान करना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आराम प्रदान करना। ये क्या है? प्रलेखन का महत्वपूर्ण उद्देश्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 है, गोपनीयता आती है नर्सिंग के नैतिक समस्या के अंतर्गत, नर्सिंग के नैतिक सिद्धांत के अंतर्गत, नर्सिंग प्रोसेस के अंतर्गत, या फिर शल्य चिकित्सापूर्ण देखभाल के अंतर्गत? किसके अंतर्गत आती है गोपनीयता? आती है नर्सिंग के नैतिक सिद्धांत के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19 है, आधुनिक नर्सिंग के संस्थापक हैं। कौन है आधुनिक नर्सिंग के संस्थापक? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल क्या है? आधुनिक नर्सिंग के संस्थापक। क्वेश्चन नंबर 20 है, विटामिन बी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? रतौंधी, ऑस्टियोपाइरोसिस, बेरीबेरी, मलेरिया। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बेरीबेरी। विटामिन बी की कमी से बेरीबेरी बीमारी होती है। क्वेश्चन नंबर 21 है, नर्सिंग प्रोसेस के किस भाग में मरीज के वास्तविक समस्या के कथन का समावेश होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नर्सिंग डायग्नोसिस। क्वेश्चन नंबर 22 है, वाइटल साइन में आते हैं। क्या आते हैं वाइटल साइन में? तापमान, नाड़ी स्पंदन, श्वसन और रक्तचाप। क्वेश्चन नंबर 23 है, स्वयं की देखभाल की कमी शब्द का प्रयोग होता है। इस शब्द का प्रयोग किस में होता है? नर्सिंग निदान में। क्वेश्चन नंबर 24 है, एम्प्यूटेशन बेड को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एम्प्यूटेशन बेड को स्टम्प बेड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, स्टेरिलाइजेशन का एक तरीका जो घरों में उपयोग होता है, क्या है? उबालना। ये घरों में उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, दमे अस्थमा की बीमारी में मरीज को अधिकतर होती है। क्या होता है? अस्थमा की बीमारी में सांस लेने में तकलीफ होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 है, कॉर्टेक्स और मेडुला पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं?
गुर्दे में। कॉर्टेक्स और मेडुला गुर्दे में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा नर्सिंग का मेटा पैराडाइम नहीं माना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निदान। क्वेश्चन नंबर 29 है, रूल ऑफ नाइन्स का उपयोग निम्नलिखित में से किसकी जांच के लिए की जाती है? जले हुए मरीज, मरीज जिनको दर्द है, मरीज जिनको बुखार है, मरीज जिनको चोट लगी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जले हुए मरीज। रूल ऑफ नाइन्स का उपयोग जले हुए मरीज की जांच के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, दवाई देने में 10 राइड हैं, 6 राइड हैं, 5 राइड हैं, 3 राइड हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 राइड हैं। दवाई देने में 10 राइड हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, सदमे का संकेत होता है। क्या होता है सदमे का संकेत? उच्च रक्तचाप और टैकीकार्डिया, निम्न रक्तचाप और ब्रैडीकार्डिया, निम्न रक्तचाप और टैकीकार्डिया, या फिर उच्च रक्तचाप और ब्रैडीकार्डिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निम्न रक्तचाप और ब्रैडीकार्डिया, सदमे का संकेत। क्वेश्चन नंबर 32 है, संक्रमण के प्रसार को रोकने का सबसे अच्छा तरीका है। क्या है संक्रमण के प्रसार को रोकने का सबसे अच्छा तरीका? बार बार हाथ धोना, ये सबसे अच्छा तरीका है। क्वेश्चन नंबर 33 है, दिल की प्रभावी रूप से पंप न करने की विफलता निम्नलिखित में से किस प्रकार के सदमे का कारण है? तीव्रग्राही, हृदय जनित, हाइपोवोलेमिक, विषाक्त। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हाइपोवोलेमिक। क्वेश्चन नंबर 34 है, देर से अति संवेदनशील प्रक्रिया की पुरानी सूजन की बचाव की जाती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लिम्फोकाइन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 35 है, रीढ़ की हड्डी में आघात और चोट के स्तर के नीचे श्वेता और मोटर सजगता का परिणाम स्वरूप नुकसान निम्नलिखित में से किस प्रकार के सदमे को जन्म दे सकता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तंत्रिका जन्य। क्वेश्चन नंबर 36 है, गुर्दे की सूजन को कहते हैं। क्या कहते हैं गुर्दे की सूजन को? नेफ्राइटिस। क्वेश्चन नंबर 37 है, अपनी सामान्य जीवन अवधि के पहले लाल रक्त कोशिकाओं के नुकसान और उनके निष्कासन के कारण होने वाली एनीमिया कहलाती है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हीमोलाइटिक एनीमिया। क्वेश्चन नंबर 38 है, उदरी गुहा में तरल पदार्थ के संग्रह को कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिटेट्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, जलातंक का मतलब है। जलातंक का क्या मतलब है? पानी का भय। क्वेश्चन नंबर 40 है, एक्जिमा का सामान्य प्रकार है। त्वचा रोग, त्वचा कैंसर, एटॉपिक डर्मेटाइटिस, पैर का अल्सर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एटॉपिक डर्मेटाइटिस। क्वेश्चन नंबर 41 है, लगातार पेशाब आना
अधिक प्यास एवं अधिक भूख लगना किसका लक्षण है? निर्जलीकरण, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, दस्त। किसका लक्षण है? मधुमेह का। क्वेश्चन नंबर 42 है, आईसीयू में नर्स की मुख्य भूमिका है। आईसीयू में नर्स की मुख्य भूमिका क्या है? रात दिन देखभाल, निगरानी, आश्वासन, उपरोक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 43 है, आँखों की लेंस की अपारदर्शिता कहलाती है? आँख आना, कॉर्निया संबंधी अल्सर, मोतियाबिंद, फोड़ा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मोतियाबिंद। आँखों की लेंस की अपारदर्शिता क्या कहलाती है? मोतियाबिंद। क्वेश्चन नंबर 44 है, आँख आने का कारण है? क्या कारण है आँख आने का? यांत्रिक आघात, बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन, एलर्जी संबंधी प्रतिक्रिया, उपरोक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 45 है, ग्लूकोमा में आईओपी रहता है? कितना रहता है? 22 mmHg से ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 46 है, ऑक्सीटोसिन कहाँ उत्पादित होता है? अग्र पीयूष ग्रंथि, अपरा, पश्च पीयूष ग्रंथि, हाइपोथैलेमस। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पश्च पीयूष ग्रंथि में। ऑक्सीटोसिन कहाँ उत्पादित होता है? पश्च पीयूष ग्रंथि में। क्वेश्चन नंबर 47 है, ब्रैक्सटन हिक्स संकुचन निम्न में से किसके साथ नहीं पाया जाता? इनमें से किसके साथ नहीं पाया जाता है? सब म्यूकस फिब्राइड के साथ नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48 है, पैग सेल कहाँ दिखाई देते हैं? कहाँ दिखाई देते हैं? फैलोपियन ट्यूब में। क्वेश्चन नंबर 49 है, स्त्री के मूत्र मार्ग की लंबाई है? कितनी है? 40 mm। क्वेश्चन नंबर 50 है, पार्टोग्राफ की पहली योजना किसने बनाई? फ्रीडमैन ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। यदि आपको हमारी यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।